तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया है TNW का टोनर, उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं सनस्क्रीन जो कि लैक्मी का है। उसके बाद हम पूरे फेस में अप्लाई कर लेंगे। जब भी आप धूप में जाओ तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर हम यूज़ कर रहे हैं निविया का मॉइस्चराइज़र। तो हमने अप्लाई कर लिया है मॉइस्चराइज़र। आप अपनी स्किन टू अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप निविया का ले लो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। आप अपनी स्किन के हिसाब से यूज़ करोगे। मैं लगाऊंगी टी जोन पे जहां मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मेरा टी जोन ही बहुत ही ज़्यादा ऑयली है। हमारे मेकअप में प्राइमर का बहुत ही बड़ा रोल है, इसीलिए हम प्राइमर स्किप नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं और मैं भी बहुत बार स्किप करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भी बहुत ही ज़्यादा लगाती हूँ। बहुत लोग होते हैं क्या करते हैं, पूरे फेस में लगाते हैं, लेकिन पूरे फेस में नहीं। जहाँ आपको स्वेट होना, जहाँ आपको पसीना होना, सिर्फ आप वहीं ही लगाओ। कोई जरूरत नहीं कि आप पूरे फेस में लगाओ। अब मेरे को क्या होता है ना कि सिर्फ मेरे को टी जोन पे ही ज़्यादा स्वेट होता है, ज़्यादा पसीना टी जोन पे ही होता है, तो वहाँ मेकअप ज़्यादा हटने का डर होता है। और मेरा ये नोज़ के पास कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल आता है, तो मैं क्या करूँगी ना कि उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाऊंगी और मॉइस्चराइजर की क्वांटिटी कम करूँगी। ये है फॉरएवर का कैमोफ्लॉज, जो अभी तक मैंने यूज़ भी नहीं किया है, लेकिन आपके पास जो भी कलर करेक्टर हो आप उसे यूज़ करो। ऐसा नहीं कि आप फॉरएवर का ही लगाओ, कोई भी इसमें रूल नहीं है। जो आपके पास है आप सिर्फ और सिर्फ वही लगाओ। अब जैसे कि मैं आज फॉरएवर लगा रही हूँ, इसके पहले मैंने जितना भी मेकअप किया है इनसाइड का कंसीलर यूज़ किया है। और अगर आपको सिंगल शेड लेना है ना तो 05 और 06 मीडियम, कुछ मीडियम भी ऐसे कुछ करके शेड है, आप वो आराम से ले लो। तो ये आपका 200-250 रुपये का आएगा, जिसमें सारे अवेलेबल है। और ये जो है इसमें भाई ये प्रोफेशनल है, लेकिन एक बिगिनर के लिए, एक नॉर्मल लोग के लिए, अगर नॉर्मल नहीं भी तो भी ये ले सकते हो, ये अच्छा है। तो आज मैं इससे करूँगी। तो हम लगाएंगे ना ये वाला शेड। बहुत सारे लोग ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करते हैं, लेकिन जिसको बहुत ही ज़्यादा डार्क प्रॉब्लम हो, मतलब पिगमेंटेशन ज़्यादा हो, डार्क सर्कल वगैरह ज़्यादा हो, तो वो ऑरेंज लगाने के बाद फिर उसके बाद उसको भी लाइट करेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट ऑरेंज लगाया, ऑरेंज लगाने के बाद हमने फाउंडेशन लगा लिया, फिर क्या होता है ना कि मेकअप ग्रे होने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है, काला भी हो जाता है। तो वही चीज़, तो इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि जब भी आप ऑरेंज यूज़ करते हो तो आप सबसे पहले उसे भी कहते करेक्ट करो, उसे हल्का सा लाइट शेड लेके। अब मेरे को जहाँ जहाँ ज़रूरत थी ना मैं सिर्फ वहीं पे लगाऊंगी। अब मुझे यहाँ पे भी ज़रूरत है, ये तो मुझे तिल है बट फिर भी हाइड कर देते हैं। अब ये हो गया हमारा डन। फिर हम एक लेंगे मिरर, जिसमें हम देख के करेंगे कि फ़ोन में हर चीज़ क्लियर नहीं हो पाता है। तो अब हम करेंगे इसको ब्लेंड, और ब्यूटी ब्लेंडर आपका वेट होना चाहिए, गीला, ठीक है। तो इसमें से आपका ऐसा नहीं कि पानी टपक रहा है। बहुत ही हल्के हाथ से ब्लेंड करेंगे कि हमारा जो करेक्टर हमने यूज़ किया है वो गायब ना हो जाए। और मैंने आईज के पास स्किप कर दिया है, जो कि मैं भी फिर से लगाऊंगी वहाँ पे। तो ये तो मेरा करेक्ट हो गया, इतना बहुत ही ज़्यादा है। तो हम आईज के पास भी, हमें थोड़ा बहुत डार्क सर्कल है तो हम उसको करेक्ट करेंगे। और ये मुझे ना मस्कारे वगैरह से हुआ है, और थोड़ा मैं कम सोती हूँ इसकी वजह से है। अगर आप कम सोओगे तो भी आपको डार्क सर्कल वगैरह होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका एज हो तो ही आपको डार्क सर्कल वगैरह हो। तो आप थोड़ा सा अपने खाने पीने का भी ध्यान दोगे तो भी चीज़ें सही रहेगी। तो हम अब अपने आँखों के पास इसे ब्लेंड करेंगे बहुत ही सॉफ्टली हैंड से, क्योंकि इसको भी गायब नहीं करना है। तो सबसे पहले ना मैंने बताया था कि मैंने अभी लेंस लगाया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से, ऐसा नहीं कि लेंस के अंदर ही ब्यूटी ब्लेंडर ऐसे ले जाके थोप दो। तो मेरा करेक्टर का काम हो गया डन। अब मेरे पास जो फाउंडेशन होगा वो मैं लगाऊंगी। तो अब हम अप्लाई करेंगे चॉयमसी का फाउंडेशन, जो कि मेरा शेड है 11 नंबर। अगर आपका भी स्किन टोन मेरे जैसा है तो आप 11 नंबर ले सकते हो, लेकिन सब पे शेड अलग आते हैं। तो अब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जहाँ पे लगाएंगे फाउंडेशन तुरंत के तुरंत ब्लेंड करेंगे, नहीं तो ये ड्राई हो जाता है। बहुत सारे फाउंडेशन तुरंत ड्राई होते हैं, लेकिन मैंने ये चॉयमसी का जब से फाउंडेशन लगाया है ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये तुरंत की तुरंत ड्राई हो जाता है। इसकी वजह से मैं तुरंत ही लगा के ब्लेंड करती हूँ। अब मैं दूसरी साइड लगाऊंगी। फाउंडेशन जब लगाओ ना तो सबसे पहले समझ जाओ कि आपको पेंटिंग करनी है। फेस पे आराम से लो
और लगा दो। फिर ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट गायब नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा ब्लेंड कर दे कि हमारा प्रोडक्ट ही गायब हो, देखिए फ्री का तो आता नहीं है। तो आप थोड़ा सा ही लो, उसके बाद एक जगह पे लगाओ। ऐसा नहीं कि एक टाइम में ही, एक बार में ही, ठीक है। आप पूरा का पूरा निकाल लो और प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा सा निकालो, थोड़ा सा लगाओ। आपको फिर लगता कि कम है, आप दूसरा ड्रॉप ले लो हाथ पे। और जब भी आप मेकअप करो ना, फाउंडेशन अगर आप लगाते हो तो आप ना गले के पास लगाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमारा फेस अलग दिखता है और हमारा ये चीज़ अलग दिखता है। तो ये दोनों को ही बैलेंस करना चाहिए कि एक जैसा दिखे, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा अलग दिखता है तो बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। और फाउंडेशन आप ना हमेशा अपने शेड का लो। ऐसा ना हो कि अगर आप फाउंडेशन भी सही नहीं लोगे ना तो भी आपका मेकअप खराब हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि मेरा मेकअप ग्रे हो गया, काला पड़ गया। तो ये फाउंडेशन का भी बहुत बड़ा रूल है कि आप जब भी लेते हो फाउंडेशन तो आप अपने शेड का लो। अगर आप बिगनर हो तो अपने शेड का ही लो, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको मिक्स एंड मैच करना भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम करेंगे कॉन्टोर। उसके लिए हमें चाहिए एक लिक्विड कॉन्टोर, ठीक है। तो मैंने लिया है एलेगर का, अब मैं यूज़ कर रही हूँ इसको। बहुत ज़्यादा निकल गया गाइस, बट कोई बात नहीं। 4 बीघे माथे को कट करेंगे। जहाँ हमको ज़रूरत होगा हम सिर्फ और सिर्फ उसी एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखा और उसके बाद आपने मेरी वीडियो देखी या किसी की भी वीडियो देखी और उसको देख के आप ऐसे कॉन्टूर वगैरह करते हो, नहीं। आपके फेस पे जितना आपको नीड है आप सिर्फ और सिर्फ उतना ही कट करो। अब मैंने कॉन्टूर कर लिया, अब मुझे जहाँ ज़रूरत थी मैंने सिर्फ और सिर्फ वहीं पे किया है। कॉन्टूर का काम क्या होता है ना, आपके फीचर्स जो है ना उनको इन्हेंस करना। जैसे मेरा फोरहेड है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है तो मैं उसे कट करूँगी, जो कि ये काम सिर्फ कॉन्टूर ही कर सकता है। हम जो है क्रीम वाले प्रोडक्ट ज़्यादा इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ओ शिट, देखो ये गलती, अगर ऐसे करोगे ना तो ये गलती होगी, जो कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। तो मेरे को जहाँ था ना, मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही ब्लेंड करना था। बट कोई बात नहीं, हमें अपने चीज़ों को बैलेंस करना भी आना चाहिए। सही हुआ ना कुछ। अब हम सेम इधर करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग करके गायब नहीं करना है कि आप प्रोडक्ट को गायब कर दो। अब हम यहाँ पे ब्लेंडिंग करेंगे। हम ना ब्यूटी ब्लेंडर को यूँ पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो पूरे फेस पे यहाँ तक आने का डर है। ऐसे पकड़ेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे बहुत ही सॉफ्ट हैंड से कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो गायब ना हो। और जो हमारा जैसे होता है ना कि अगर हम ब्लशर वगैरह लगाते हैं ना तो हम क्रीम ब्लशर या फिर जैसे कॉन्टोर हुआ वो हम क्यों अप्लाई करते हैं, वो हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि हमारे फेस पे जो एक शेडो आता है वो क्रीम प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छा आता है। पाउडर जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं ना वो एक समय के बाद जो है गायब हो जाता है, वो नहीं दिखता है। इसीलिए जब आप ना ब्लशर वगैरह भी लगाओ ना तो फाउंडेशन के टाइम आप जो है क्रीम ब्लशर यूज़ करना मत भूलो। अगर आपको लगता है कि आपके फेस पे आपको नोज कॉन्टोर करना है, क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करो, जैसे कि क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करो। ये मेरा फेस थोड़ा सा ऐसे काला सा लग रहा है लेकिन डरना नहीं, क्योंकि अभी मैं हाईलाइटिंग भी करूँगी। अभी हमारा क्या बचा है, फोरहेड, नोज के पास, उसके बाद फिर हम करेंगे हाईलाइटिंग। फोरहेड के पास इसको ब्लेंड कर ले रहे हैं। अब हमें करना है नोज के पास। मेरा फेस थोड़ा सा ऐसे काला सा दिख रहा है लेकिन मैंने क्रीम कॉन्टूर यूज़ किया है, इसकी वजह से दिख रहा है। बट अभी बैलेंस हो जाएगा क्योंकि अभी मुझे हाईलाइटिंग वगैरह भी करनी है ना, तो बैलेंस हो जाएगा। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने फेस काला कर लिया है। और ऐसे आप मत निकालना, इतना तक प्रोडक्ट वेस्ट होता है, ठीक है। हम हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं एल्फ का कंसीलर। आपके पास जो भी है आप वो यूज़ कर लो। तो हम जो है नोज़ के पास लगा रहे हैं। उसके बाद फोरहेड पे जो भी चीज़ें हमें हाईलाइट करनी होती है, इन्हेंस करनी होती है, अच्छा दिखाना होता है, उस पर हम लगाते हैं। फिर हम लगाएंगे आईज के पास, क्योंकि हमने बताया था ना कि हमने क्या कहते हैं कलर करेक्टर वगैरह किया था, डार्क सर्कल वगैरह था, नहीं तो फिर ये ना अलग से काला सा दिखेगा। इसी लिए हम कर रहे हैं। मेरा फोरहेड जो है ना वो काफ़ी चौड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ हाईलाइटिंग करेंगे ताकि हमारा ये थोड़ा सा बड़ा दिखे और ये चीज़ें हमारी कवर हो जाए। तो हम इसलिए यहाँ पे हाईलाइटिंग कर रहे हैं।
अब हम इसे ब्लेंड करेंगे अच्छी तरीके से, और इसे भी हमें गायब नहीं करना है नोज के पास। अब ये जो इधर है ना, अगर मैं इधर करूँगी तो और फैल जाएगा, तो मैं इधर ना चेंज कर ले रही हूँ ताकि ये फैले ना, मतलब बहुत दूर तक ना, क्योंकि हमने कॉन्टूर किया था ना, तो ऐसा ना हो कि कॉन्टूर दिखे ही ना हमारा, मतलब एक शैडो दिखता है, ऐसे कॉन्टूर नहीं दिखता है फेस पे। देखो ड्राई सा हो गया है, ये देखो ड्राई सा हो गया, तो इसीलिए तुरंत लगाओ, तुरंत ब्लेंड करो। इसको आपको ड्राई नहीं होने देना है, सूखने नहीं देना है, नहीं तो ब्लेंड करोगे ना और फाउंडेशन जहाँ लगाए रहोगे तुरंत हट जाएगा। तो लगाओ, तुरंत ब्लेंड करो। आप कंसीलर के लिए 2-3-4 सेकेंड दे सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते हो, बट कुछ फाउंडेशन वगैरह जैसे होते हैं वो, मैंने बोला था ना कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई, मतलब तुरंत लगाओ भले से डिवी दिखते हैं, लेकिन लगाने के बाद वो तुरंत के तुरंत क्या होता है ना कि तुरंत के तुरंत ही वो ड्राई हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे ब्लेंड करेंगे बहुत ही सॉफ्ट हैंड से, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैंड से करेंगे। आँखों के पास प्रेशर हम ज़्यादा नहीं दे सकते, आँखों के पास ही क्या, हमें कहीं भी प्रेशर ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रेशर देने से, तो ऐसे करने से स्किन में प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि प्रोडक्ट हमारा पूरा का पूरा हट जाता है। तो क्या मतलब है, अगर आपका प्रोडक्ट ही हट जाए तो हमें ना ये जो क्रीज है ना उसमें फाउंडेशन नहीं बैठने देना है। ऐसे करके आप ऐसे करके देखो, और जो एक्स्ट्रा उसे ब्लेंड करो। अब यहाँ पे देखो, अभी तो नहीं है, देखो दिख रहा है, इसमें फाउंडेशन बैठा हुआ है। तो हम इसको भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से। ये हुआ हमारा डन। क्या पहले मेरा बेस जो था वो बहुत ब्लैक सा दिख रहा था, क्योंकि मैंने कॉन्टूर भर भर के यूज़ किया था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तो मैंने लगाया था। बेस हमारा डन नहीं, अभी हमारा क्रीम ब्लश बचा हुआ है, तो अब हम क्रीम ब्लशर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्रीम ब्लशर लिया, हाथ पे लगाया, डायरेक्ट फेस पे लगाएंगे ना तो बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो सभी लगाना होगा, पहले हाथ पे ब्लेंड, देन फिर फेस पे लगाएंगे। मेकअप में आपको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? जैसे कि मुझसे अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूँगी मुझे मस्कारा बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों का फेवरेट होगा, और हो सके आजकल तो लोगों का ब्लशर तो जैसे एक ट्रेंड सा बन गया है, बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मेरे को पसंद है मस्कारा, मेरा फेवरेट है। अब हम इसको इसलिए लगाए हैं ना कि जब हम बेकिंग वगैरह कर लेंगे, ठीक है, तो ये जो हमारा ब्लशर है ना, हम चाहे तो पाउडर, जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं पाउडर लगाते हैं, लेकिन पाउडर जो होता है ना वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, वो एक समय के बाद क्या होता है ना, ब्लशर जैसे लगता है कि फेस से गायब हो गया। इसी की वजह से हम लोग क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ताकि वो लॉन्ग लास्टिक हो, वो गायब सा ना हो। हुआ, लग गया। अब जो मुझे लग रहा होगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ उसे मैं ब्लेंड करूंगी बहुत ही सॉफ्ट हैंड से, बट ब्रश से इतनी अच्छी ब्लेंडिंग हो गई कि मुझे तो नहीं लग रहा है कि ब्लेंड करने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है? नहीं। तो ये सब मेरा डन हो गया। और आप मेकअप करते हो ना तो आप साथ में स्किन केयर किया करो, नहीं तो मेरी तरह ना ऐसे पिंपल्स लेके घूमोगे, यहाँ हो गया यहाँ ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये हो गया हमारा डन। अब हम करेंगे बेकिंग। मेरे पास लॉरा मर्सियर का भी लूज पाउडर है, मैं दिखा देती हूँ। ये मेरे पास लॉरा मर्सियर का है, लेकिन आप अफोर्डेबल में इसे ले सकते हो, क्योंकि अभी आप लोग ऐसे मेकअप की प्रैक्टिस करोगे तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको एक्सपेंसिव महंगे प्रोडक्ट में पैसे वेस्ट करने चाहिए। तो आप कोई भी अफोर्डेबल लूज पाउडर ले सकते हो, फॉरएवर में भी आते हैं, रिकॉर्ड्स में भी आते हैं, आप कोई भी ले लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, लूज पाउडर को उठाया, उसके बाद हाथों पे ऐसे किया, टैप टैप किया, उसके बाद हम सेट करेंगे। नहीं तो क्या होगा ना कि फेस पे एक्स्ट्रा लग जाएगा, और उसको भी लगाने से पहले ब्लेंड किया कि कहीं भी क्रीज वगैरह ना पड़ी हो, उसके बाद हम सेट करेंगे। तो अब यहाँ से मैंने ऐसे किया, देन फिर मैं लूज पाउडर से सेट करूँगी। फ़र्क दिखा? इधर और इधर में फ़र्क है ना। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट मतलब होता है ना कि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि कुछ लोग फिल्टर लगाते हैं,
लेकिन गाइस कुछ लोगों का मेकअप ही फिल्टर जैसा होता है, सबके सब फिल्टर नहीं लगाते हैं। कैमरा, लाइट, इस सब चीज़ों का बहुत फ़र्क होता है। अब जब मैं मेकअप करती हूँ तो मैं 5-6 लाइट यूज़ करती हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि मैंने यूज़ कर लिया, इसका कोई सेंस है ही नहीं। अगर बंदा, कोई भी इंसान अगर फिल्टर यूज़ कर रहा है तो वो उसकी मर्जी, लेकिन आप उसके वीडियो उठा के देख लो ना, क्या उसने हर जगह थोड़ी यूज़ किया होगा। अगर वो हर जगह यूज़ करे तब तो आप मानो, लेकिन वो भाई जहाँ भी उसको अगर वीडियोस में यूज़ करना, तो वीडियो में उसका कुछ ना कुछ तो भाई नेचुरल तो दिख रहा होगा ना। और कभी भी ना आप किसी के पास जाओ जिसका बहुत ज़्यादा नाम हो, तो नाम पे तो आप बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि क्या होता है ना, नाम तो अधिकतर लोगों का हो जाता है, जो कुछ नहीं भी करते उनका भी नाम हो जाता है। लेकिन आप काम देखो, क्योंकि आपको लाइफ में ना काम करना है, काम से नाम कमाना है, तो आप ना काम करो। देखो क्रीज है ना, क्रीज में फाउंडेशन नहीं बैठना चाहिए। देखो ऐसे करो, देखो जो लकीर है ना, इसमें फाउंडेशन नहीं जमा होना चाहिए। देखो ऐसे ब्लेंड किया, लूज पाउडर उठाया, हल्का सा सेट किया लोअर लैश पे अपने, वाटर लाइन को थोड़ा बचा के, फिर हमने लिया लूज पाउडर, फिर एक्स्ट्रा लगाएंगे, क्योंकि हम जब नीचे लोअर लैश पे मेकअप करेंगे ना तो डस्ट ऑफ कर देंगे, जब डस्टिंग करेंगे ना तो वो एक्स्ट्रा हट जाएगा। ठीक है, अब सेम हमको इस आँख में भी करना है। स्क्रैच किया नहीं है, फिर भी ब्लेंड करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आई मेकअप की तरफ। हमने कंसीलर लगा लिया है आंखों पे, अब हम इसे ब्लेंड करेंगे बहुत ही सॉफ्ट हैंड से, कोई भी घबराएगा नहीं। इसको देख के ब्लेंड 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 बहुत सॉफ्ट हैंड से। मैंने बोला लेंस भी लगा हुआ है, प्रेशर नहीं देंगे कि आँख से आंसू आ जाए, क्योंकि नहीं तो फिर आपका मेकअप तो होने से नहीं रहा, लेकिन आँखों से पानी ज़रूर आ जाएगा। ये हमारा हो गया। ये लूज़ पाउडर है तो इसको घबराना नहीं, अभी मैं इसको डस्ट ऑफ नहीं करूँगी, पहले बता रही हूँ, ये मैं लास्ट में करूँगी। तो अब मैं इसे लूज़ पाउडर से सेट कर लेती हूँ। तो हम लूज़ पाउडर से इसको सेट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि अब हमें आई मेकअप स्टार्ट करना है। तो ये हमारा डन हो गया। अब हम आई मेकअप करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बहुत ही लाइट सा ब्राउन कलर पिक किया है। आपको जैसा करना होगा आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मेरा ही जो मैं कलर यूज़ करूँ आपके पास पैलेट में वही कलर हो। ब्राउन तो अधिकतर सभी में होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कहने की बात तो है नहीं कि ब्राउन नहीं है, तो ब्राउन तो अधिकतर सब में होता है। फिर हम सेम दूसरी आँखों में लगाएंगे। ब्रश थोड़ा मैंने बोला था दूर से पकड़ने को, कोशिश कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी इसी पे आदत सेट हो चुकी है। लेकिन आपका जो ब्रश का पकड़ने का टेक्निक है, थोड़े दूर से पकड़ो। ठीक है, ये तो मैं फर्स्ट कलर यूज़ कर लिया मैंने, हल्का, बहुत ही हल्का ब्राउन था। ठीक है, एक प्यारा सा शेडो देखो, प्यारा सा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कोई हार्श लाइन नहीं दिख रही है, मतलब एक लाइन सा नहीं दिख रहा है। फिर हम इसी ब्रश से नहीं, हम ब्रश चेंज करेंगे। मैं दूसरा ब्रश ले रही हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया, थोड़ा सा। अब मैं अपने आउटर कॉर्नर पे रखूँगी, देन ब्लेंड करूँगी। देखना बहुत ओवर ना लगे। अब मुझे लग रहा है ना कि ये बहुत रेड सा दिख रहा है, तो मैं तुरंत के तुरंत ब्लैक, थोड़ा सा पहले हाथ पर टैप करके कम कर लेंगे थोड़ा सा। फिर हमने लिया, फिर दूसरी आँख में करेंगे। ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, कोई हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए। फिर मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो फिर मैं ना फर्स्ट वाला जो मैंने लिया था उसको ऊपर थोड़ा सा स्मर्च कर देंगे ब्लेंडिंग, क्योंकि हार्श लाइन मेरे को लग रहा था थोड़ा दिख रहा है, बट अब नहीं दिख रहा है। कहीं से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कोई नहीं बोलेगा क्योंकि दिख ही नहीं रहा है। प्यारा सा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना दोनों में। ये थोड़ा आपको डार्क नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा आपको डार्क लग रहा होगा, तो ब्लेंडिंग कर करके इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे ताकि अलग से ना दिखे। थोड़ा सा ब्लैक पिक करेंगे, सेम दिख रहा अलग से, एक लाइन सा फिर से दिखने लगा ना, इसी को बोलते हैं कि लाइन अलग से ना दिखे, बहुत सॉफ्ट सा दिखना है। दूर से पकड़ती हूँ ब्रश, ब्लेंड 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 सॉफ्ट हैंड से
ब्लेंड करना है। अब देखो हो गया ना। अब हार्श लाइन नहीं दिख रही है, दोनों ही आईज में बिल्कुल नहीं दिख रही है। अब हमको क्या करना है, अब हम जो है ब्लैक काजल लेंगे। ब्लैक काजल लेने के बाद शिट, थोड़ा सा मैंने गलती से टच कर लिया था क्योंकि मैं बैलेंस कर रही थी। बैलेंस करने के चक्कर में बैलेंस निकल गया इसका। लेकिन घबराएंगे नहीं, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, जितना ब्लेंड करेंगे उतना सॉफ्ट सा लुक आएगा। अगर आपको लगता है ना कि आपका आई शेडो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा ब्रश लेके ब्लेंड करोगे ना तो बहुत ही लाइट सा हल्का सा हो जाएगा, आपको सॉफ्ट सा लुक मिल जाएगा। हो गया ना। देखो कहाँ अलग से, कहीं से अलग से लग रहा है, इसलिए कहते हैं कि ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर हम लेंगे काजल, मैं ले रही हूँ मेबलिन का, आपके पास जो है आप वो ले लो। फिर लगाएंगे, इसको स्मच करना है। अब हम इसको क्या करेंगे ना, स्मच कर देंगे, ठीक है। स्मचिंग के लिए हम छोटू सा ब्रश लेंगे, ये ब्लैक आई शेडो पिक करेंगे, बहुत ही हल्का से स्मच करेंगे। एक स्मोकी सा इफेक्ट आ जाता है तो अलग सा लुक लगता है थोड़ा। इसमें आपको कोई शेप देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतना भी खराब नहीं लगा लेना है कि मैंने बोला है। ये हुआ, दोनों में डिफरेंस दिखा। मैं हल्का सा लूँगी, यहाँ पे आराम से लगाऊंगी, ये देखो, क्योंकि यहाँ भी स्मच करना था। हुआ, अब ब्लेंड कर लो अच्छे से। ब्लेंडिंग हुई। सेम दूसरे भी आँखों में करना है, सेम दूसरे आँख में। अब इसको भी स्मच करेंगे, स्मच स्मच स्मच। कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए गाइस। प्यारा सा सॉफ्ट सा ब्लेंड करेंगे। अभी आपको दोनों में डिफरेंस दिखा रही हूँ, अभी तो ये ब्लेंड नहीं हो पाया है, इसको ब्लेंड करेंगे। फिर हमने आई शेडो से इधर लाइन क्रिएट कर लिया छोटा सा, मैंने लाइनर नहीं लगाया है। अब दोनों में मैंने कर लिया है। अब हम लगाएंगे लैसेस। फिर हम लगाएंगे नीचे काजल। कोई डरेगा नहीं, कोई भी नहीं डरेगा मेरे लुक से, कोई डर तो नहीं रहा है। तो हमने लगा लिया है ब्लशर। अब ये थोड़ा हल्का हो जाएगा तो घबराना नहीं किसी को। आईब्रो सेट करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपको आईब्रो सेट करने के लिए आपके पास आईब्रो पैलेट ही हो। आप जो है आईब्रो पेंसिल भी ले सकते हो, आपके पास जो है, लेकिन ये हम लोगों को थोड़ा इजी पड़ता है तो हमारे लिए तो यही सही है। बाकी आपके पास जो है आप उसे ले लो और उससे कर लो। और इसके साथ ये ना कि इसमें 4 है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये फोर्थ वाला जो है वो जेल है। तो जेल का भी जब हमें थोड़ा सा फिनिशिंग और शाइनिंग देना होता है तो हम जेल का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा लुक देता है। अभी मैं लगा के दिखाती हूँ। अब देखो अगर एक्स्ट्रा यहाँ पे लग जाता है ना तो उसे बैलेंस कैसे करना है वो भी बताती हूँ मैं। क्या आपको दोनों में फ़र्क दिख रहा है? दोनों आईब्रो में बहुत फ़र्क दिख रहा है। तो अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं इसमें। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ आगे से नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा हो गया है तो मैं इस पूली की सहायता से रब करूँगी। और इसके बाद अब मैं लूँगी जिसमें से जेल, ठीक है। अब जेल को मैं आईब्रो पे लगाऊंगी एक फिनिशिंग के लिए। अब ये है ना, इसको मैं कॉम्ब कर दे रही हूँ इस स्पूली से। दोनों में डिफरेंस। हम लगाएंगे हाइलाइटर, जितना आपको लगाना है, बहुत भर भर के नहीं लगाएंगे, ठीक है, जितना नीड है। चमक रहा है, फेस चमक रहा है, ये देखो। फिर से और लगाएंगे। वाव, अच्छा लगा, कितना प्यारा लग रहा है। ये अलग साइज से साइन आ गया है उस फेस पे। फिर हमारे लिप पे जो फाउंडेशन वगैरह लगा है उसे मैं क्लीन करूँगी वेट वाइप से। तो अब हम लगाएंगे लिपस्टिक, उसके पहले हम करेंगे लिप लाइनिंग। फिर हम लेंगे लिप लाइनर ब्रश ताकि उससे हमारी फिनिशिंग और अच्छी आ सके।
मैं हेयर स्टाइल करके आती हूँ गाइज। अब हमने हेयर स्टाइल तो कर लिया है, अब हम लगाएंगे मस्कारा। आपके पास जो है आप लगा सकते हो, बट ये मेरा फेवरेट मस्कारा है। इसको लगाने के बाद मेरी आँखों की जो पलके लैसेस वो बहुत हैवी दिखती है गाइस। ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, अगर आपके पास फ़ैन है तो आप फ़ैन से इसको ड्राई कर लो। वैसे मैं इमरजेंसी में इसी से कर ले रही हूँ।